हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे एमएस एक्सेल में पेमेंट एंड रिसीप्ट एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को एमएस एक्सेल को ओपन करना है। एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद जैसे कि आज अपन सीखने वाले हैं पेमेंट एंड रिसीव एंट्री। तो पेमेंट एंड रिसीव एंट्री को करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेल में लिखना है सीरियल नंबर। सेकंड सेल में लिखना है आपको पर्टिकुलर। ये आप जो पर्टिकुलर लिखते हैं वो बहुत लंबा होता है, इसलिए अपन एक काम करते हैं, उसको 3 या 4 लाइन में मर्ज करके भी लिख सकते हैं। तो हमने 3 4 सेलों को मर्ज किया। उसके बाद हम इन यदि नीचे तक इसी चीज को मर्ज करना चाहते हैं तो जिस चीज को जब मर्ज किया जाता है उस पर ही प्लस आइकॉन पर रखकर माउस को नीचे ड्रैग कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिक नीचे तक मर्ज हो जाता है सभी लाइनें। उसी प्रकार इसके बाद आपको लिखना है पेमेंट। तो आप एक काम करेंगे, 2 सेल को सिलेक्ट कर कर मर्ज कर देते हैं और इसको वैसी प्रोसेस जो अभी पहले की थी पर्टिकुलर में वैसे इसमें कर लेते हैं। इसी प्रकार अगली 2 सेल को भी सिलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक किया और इसे भी नीचे तक हम क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। तो ये हो गया पर्टिकुलर का, ये हो गया आपका पेमेंट का, ये हो गया आपका रिसिप्ट का। फिर 2 लाइन और सिलेक्ट करते हैं, इनको भी मर्ज कर लेते हैं और इसको भी हम नीचे तक क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, जिससे हमारा एक प्रॉपर जो गेटवे जो पासबुक बनाना चाहते हैं वो प्रॉपर वे में आएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे अपन पर्टिकुलर, आगे लिखेंगे अपन रिसिप्ट, यहाँ लिखेंगे अपन पेमेंट, यहाँ लिखेंगे अपन बैलेंस। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इनको लिखा है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ एंट्री कर लेनी है, जैसे कि कुछ भी नंबर्स लिख सक लेते हैं, जैसे कि 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। ऐसे ही आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। यदि आपको एक कॉलम और ऐड करना है तो आप डेट वाला कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। डेट वाला कॉलम ऐड करने के लिए आपको किसी भी कॉलम पर माउस का क्लिक करना है और माउस का राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट पर क्लिक करने से आपका एक कॉलम और ऐड हो जाता है, जहां पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं डेट। तो एक कॉलम अपन बना सकते हैं डेट वाला। जैसे कि यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। यदि डेट प्रॉपर डालनी है, आज से डालनी है, तो फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप ओरली अपने हाथों से लिख सकते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पर कोई भी डेट डाल देते हैं, जैसे कि अभी डाल देते हैं 25/9/2025। ऐसे ही आप और भी डेटें डाल सकते हैं। अब सबसे पहले पर्टिकुलर में आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है जो बैलेंस आपके पास पहले से रखा होता है, जो आपका ईयर के पहले या क्लोजिंग जब होती है, जैसे 1 अप्रैल को नया साल स्टार्ट होता है तो 31 मार्च को जो पैसा होता है वो ओपनिंग बैलेंस में जाता है। तो यहाँ पर अपन ओपनिंग बैलेंस को डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस अभी डाल के दिखाते हैं आपको, 1,000 रुपये, 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 1,000 रुपये, हमारा ओपनिंग बैलेंस है। फिर उसके बाद मान लो 25 अप्रैल 2025 को कहीं से मेरे पास पैसे आए हैं। तो या तो कह सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट मिला हो कहीं से, या कहीं से आपको पास पैसे आए, किसी व्यक्ति के थ्रू पैसे आए हैं, तो उस व्यक्ति का नाम या उस जगह से जहाँ से वो पैसे आए हैं उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लिख के बता देते हैं, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। मान लो हमारे लिए बैंक से 500 रुपये का रिसीव इंटरेस्ट मिला है, तो हम यहाँ लिखेंगे 500 रुपये। अब होता क्या है, यदि आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 1,000 रुपये था, आपको 500 रुपये और प्राप्त हुए हैं किसी तारीख को, तो यहाँ पर टोटल वो पैसा आ जाना चाहिए जो आपकी पासबुक की एंट्री में आता है। यदि आप कुछ खर्च करते हो या कुछ पेमेंट करते हो तो वो पैसा कटना चाहिए, और जो पैसा आपके पास आता है वो पैसा जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूले लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना है इक्वल का चिन्ह। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करना है।
जो भी ओपनिंग बैलेंस आपका होगा उस पर प्लस का साइन, क्योंकि रिसिप्ट वाला पैसा मिलता है इसलिए जो भी रिसिप्ट हुआ है उस पर प्लस का आइकॉन क्लिक करके प्लस करेंगे उसको। एंड माइनस पेमेंट हमेशा घटती है, पेमेंट वाले सेल पर जाकर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देते हैं, जिससे आपको दिख रहा होगा आपके पास 1000 रुपये थे, बैंक से आपको 500 रुपये का ब्याज मिला है, तो 1000 + 500 कितना हो जाता है, 1500 हो जाता है। जैसे कि अगली 27-28 तारीख को आपने किसी चीज़ की ईएमआई भरी है, जैसे कि बाइक ईएमआई, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बाइक ईएमआई, और वो आपने भरी है मान लो 500 रुपये की या 300 रुपये की कर देते हैं, तो अभी आपके पास बैलेंस है कितना, 1500 रुपये बैंक में। 300 रुपये का आपने ईएमआई भरा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1200 रुपये बचना चाहिए। तो सर क्या करते हैं, जो फॉर्मूला पहले लगाया था उसी पर माउस को रखते हैं और उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पर आकर उसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं जहां तक भी आपको वो डाटा चाहिए है, तो यहाँ तक हम अभी ड्रैग कर देते हैं। जिस तरीके से ड्रैग किया तो ऑटोमेटिक वो सब अपने हिसाब से उसने ले लिया। जैसे जैसे हम एंट्री बढ़ाते जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 25/4 25/5/2025 को हमारे पास कहीं से पैसे आए हैं, जैसे कि हमारे पास, या हमने पैसे किसी को दिए हैं, जैसे लोन ही दिया है किसी को, तो वो हमारा पैसा निकल चुका है, मतलब हमने पैसा लोन दिया 600 रुपये, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 600 रुपये बचेगा। तो ये कहलाता है पेमेंट एंड रिसीप्ट एंट्री इन पासबुक। आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको पूरी एंट्री करनी है, जैसे कि 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर पूरी एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट डाल सकते हैं, जिस जिस डेट को आपने जो जो चीज़ें खरीदी हैं, बेची हैं, आया है कहीं से, कहीं किसी को दिया है, वो सब एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 26/5/2025, 28/6/2025, 29/6/2025, 1/8/2025, 5/8/2025, 21/9/2025, ऐसी हमने 10 एंट्री अभी आपके सामने करके दिखाई। इसी प्रकार यहाँ पर जो जो आपने आया है तो वो रिसिप्ट होगा, जो गया है वो पेमेंट में जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे लिख लेते हैं फ्यूल खर्च किया अपन ने, तो फ्यूल माइनस में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल यदि आपको कहीं से और पैसा प्राप्त हुआ है, जैसे कि आप कह सकते हैं किसी को आपने कुछ पैसा उधार दिया था, वो पैसा आपके पास आया है, तो वो पैसा भी यहाँ पर आप ऐड करवा सकते हो, रिसिप्ट में डाल सकते हो। जैसे कि आपके हाउस चलता है तो आप हाउस को रेंट पे दिए हैं, तो हाउस रेंट रिसिप्ट, तो वो भी डाल सकते हैं। यदि आप किराए का दुकान चलाते हैं या किराए की दुकानें चलवाते हैं तो उससे भी पैसा आता है, तो शॉप रेंट भी आपको यदि रिसिप्ट हुआ है तो वो लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको पूरी एंट्री करनी है, जैसे कि हम कुछ एक्स और वाई जेड करके बता देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको जो फ्यूल का खर्च हुआ, वो फ्यूल का खर्च हुआ मान लो 300 रुपये। आपने इलेक्ट्रिसिटी में बिल भरा 200 रुपये का। हाउस रेंट आपको प्राप्त हुआ 3000 रुपये। शॉप रेंट आपको मिला 1500 रुपये। एक्स एक्स में कुछ आपको मिले पहले 600 रुपये, और आपने वाई वाई मतलब कुछ खर्च किया है 500 रुपये। तो टोटल एंड में अमाउंट आपको बता दिया जाता है कि कितना रुपए का आपका बैलेंस बचा हुआ है। ये कहलाता है एमएस एक्सेल में पेमेंट एंड रिसीव एंट्री। किस तरीके से, जैसे जिस तरीके से आपकी पासबुक होती है उसी तरीके से ये डाटा प्रॉपर बना लिया जाता है। अब इन सभी को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, होम के अंदर मिलता है फॉन्ट। फॉन्ट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बॉर्डर का ऑप्शन आता है, जहाँ पर हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक करते हैं। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करने से सभी की सभी ये बॉर्डर्स ऑटोमेटिक आ जाती हैं सब पर। इसके बाद ऊपर वाला जो सबसे फर्स्ट वाली रो है उसको पूरा सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और यदि साइज बढ़ानी है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉन्ट
नेम के बाजू में फॉन्ट साइज आती है, यहाँ से भी आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। यदि नंबर्स को बढ़ाना है या मोटा करना है तो बी फॉर बोल्ड कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस को भी बोल्ड करना है तो ओपनिंग बैलेंस पे सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। और लास्ट वाला अमाउंट जो आपको यदि दिखाना है तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। अब यदि आपको कोई कलर्स वगैरह भरना है, जैसे कि रिसीव एंट्री में कोई कलर भरना है, तो रिसीव वाले पे क्लिक करके उसी फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं जहाँ पर आपको बहुत एक ड्रम ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिल कलर, एक दिखता है फॉन्ट कलर। तो अभी हमें फिल कलर करना है तो हम यहाँ पे पीला कलर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कोई दूसरा कलर डाल लेते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे भी हम तीसरा कलर कोई भी डाल लेते हैं आपको सिखाने के लिए। तो इस तरीके से बनाई जाती है पेमेंट एंड रिसीप्ट एंट्री इन पासबुक। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।